अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपको ये टोटल विज़िट करवाया था, ठीक है, कि 132 के वी ग्रिड में कौन कौन से इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं, किस तरह इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, कितने रूम्स होते हैं। और आज हम विज़िट करेंगे इसका बाहर यार्ड, ठीक है, 132 के वी यार्ड, जिधर 132 के वी लाइन हमारे पास आती हैं और ट्रांसफार्मर से फिर स्टेप डाउन होके हम 11 के वी सप्लाई लेते हैं। तो सिंपल जो वापडा काम करता है, वापडा 3 काम करता है, ठीक है। वापडा में 3 किस्म के काम होते हैं। सबसे पहले होती है जनरेशन, उसके बाद होती है ट्रांसमिशन, उसके बाद होती है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो जनरेशन होती है वो होती है डैम्स में, ठीक है, ये जनरेशन स्टेशन में, उधर टरबाइन लग के उधर से सप्लाई आती है, जनरेट होती है 11.5 kV और जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप किया जाता है सप्लाई को। 132 kV में भी स्टेप अप किया जाता है, 132 kV, 220 kV, 500 kV, इनमें अब स्टेप अप करके आगे ट्रांसमिट किया जाता है ग्रिड स्टेशंस को, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 132 kV, ठीक है। जनरेशन स्टेशन से स्टेप अप होके 220 kV में स्टेप अप होके 220 kV ग्रिड स्टेशन में आई है, ठीक है। उधर से 6 सर्किट निकल रहे हैं। ये साथ ही 220 kV ग्रिड स्टेशन है हमारे पास मनसेरा मोटरवे इंटरचेंज के साथ। तो उधर से टोटल 6 सर्किट निकल रहे हैं, जिसमें से 2 सर्किट जो है ना वो हमारे पास आ रहे हैं मनसेरा 132 kV में, ठीक है। अब ये दे सकते हैं आप इधर, ये 2 सर्किट हमारे पास नज़र आ रहे होंगे आपको टावर पे, ठीक है। ये टर्मिनल टावर होता है, जो पहला टावर होता है, ठीक है। और ये गेंट्री स्पैन है, इसको गेंट्री स्पैन कहते हैं। फर्स्ट पोल और गेंट्री के दरमियान जो स्पैन आ जाता है इसको गेंट्री स्पैन कहते हैं। इधर आप देख रहे होंगे 2 सर्किट हैं, 3 तारें एक साइड पे हैं, 3 कंडक्टर दूसरी साइड पे हैं। जो दूसरे वो साइड है वो हमारे पास इनकमिंग है, ठीक है, जो 220 से हमारे पास आ रही हैं। और इस साइड पे जो है ना वो 132 kV है, बालाकोट है आउटगोइंग, ठीक है। इधर से बालाकोट को आउट हो रही है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये पीछे वेब ट्रैप, ये पहले यूज़ होते थे, अब ये यूज़ नहीं हो रहे। ये टेलीकॉम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। टेलीकॉम के लिए इसमें सिस्टम लगा होते हैं अंदर। टेलीकॉम रूम पहले था, अब नहीं है। तो उसके साथ ही आ जाता है आइसोलेटर, ठीक है, लाइन आइसोलेटर। उसके बाद सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर है ये, ठीक है। ये इसके टॉपिक में जब ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर का टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि SF6 सर्किट ब्रेकर इसे क्यों कहते हैं, किस तरह ये काम करता है, ये सारा कुछ। ये फिर आ जाती है CT, ठीक है। और फिर आगे बस बार आइसोलेटर, ठीक है। और ये ऊपर फिर बस बार जा रही है। इसी तरह आप जिस ग्रिड में चले जाएं, दुनिया के जिस कोने में भी जाएं, आपको यही सिस्टम और इसी तरतीब से आपको लगा हुआ नज़र आएगा। ये पहला आ जाता है आइसोलेटर, ठीक है, लाइन आइसोलेटर, SF6 सर्किट ब्रेकर, CT और फिर बस बार आइसोलेटर। तो इस तरह आप दुनिया के जिस मर्जी ग्रिड में चले जाएं, तरतीब यही होगा। ये एक स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो ये आपको इसी तरह शो। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, 40 MVA का पेल का। तो इसको ये इसके पीछे आप जितना भी सिस्टम देख रहे हैं, ये दरअसल लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसकी पीछे सारी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। और इसकी खुद अपनी भी प्रोटेक्शन होती है। और ये सबसे पहले इधर आइसोलेटर लगा हुआ है, ठीक है। आइसोलेटर का काम क्या होता है, ये नो लोड डिवाइस है, ठीक है। और ये मैकेनिकली ऑपरेट होती है। तो इधर से ये इसका स्विच है, या कंट्रोल बोर्ड आप कह सकते हैं, या तो इसको इस तरह खोल के इसका ये इधर से ऑन ऑफ किया जाता है इसको, ठीक है। ये मैकेनिकली भी होता है ऑपरेट और इलेक्ट्रिकली भी। तो मैकेनिकली ऑपरेट का इसके वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन किया था जब हमने ओपन किया था इसको। तो ये नो लोड डिवाइस है। नो लोड का मतलब ये कि ये उस वक्त इसको ऑपरेट किया जाता है जिस वक्त इस पे लोड बिल्कुल ज़ीरो, मतलब आउटगोइंग जो हमारी सप्लाई आगे लोकल एरियाज़ को जा रही है वो ऑफ हो, ठीक है। और ट्रांसफार्मर ऑफ होगा तो तब इसको हम ऑपरेट करते हैं। ये एक नो लोड डिवाइस है और इसका प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, ठीक है। अगर आगे हमने
काम करना है ट्रांसफार्मर पे, तो इसको मैकेनिकली ओपन करके, मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच है तो इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। और इसके आगे फिर आ जाती हैं सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का काम होता है कि ये जितनी भी हमारी इसकी प्रोटेक्शन, और दूसरे नंबर पे जितनी भी मीटरिंग है हमारी, वो सारी सीटी के थ्रू की जाती है, क्योंकि ये 132 kV लाइन है। इस पे दुनिया में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना हुआ जो डायरेक्ट 132 kV लाइन पे लग के, ठीक है, उसकी वोल्टेज को और उसके करंट को मेजर कर सके या उसके पावर फैक्टर को मेजर कर सके। तो उसके लिए फिर ये करंट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है। इसकी अपनी रेटिंग होती है, मुख्तलिफ रेटिंग के करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो उसके थ्रू फिर जो है ना इसका लाइन का किया जाता है, मालूम किया जाता है वोल्टेज और करंट। फिर इसके आगे आ जाता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यह सर्किट ब्रेकर है, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसको SF6 सर्किट ब्रेकर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो आर्क क्विंचिंग का जो मेथड यूज़ होता है ना, उसके लिए SF6 गैस यूज़ की जाती है। ये जाके आगे जब हम सर्किट ब्रेकर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है, और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। हर एक के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, वो डिस्कस करेंगे। ये SF6 सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है आर्क क्विंचिंग के लिए, उसको SF6 गैस है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं क्लोज है, और इसके पार्ट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं। ये इसकी सारी रेटिंग आ गई है, ठीक है, नेम प्लेट। उसके आगे आ जाते हैं हमारा लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है ऊपर, और लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, 132 के भी लाइटनिंग अरेस्टर हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर जो लाइन में वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं जब कभी, क्योंकि लाइनें कई दूर दूर से आती हैं, ठीक है, पहाड़ों से, तो अक्सर मौसम ख़राब हो उधर, तो लाइटनिंग की वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उन ओवर वोल्टेज को ये लाइटिंग अरेस्टर क्या करते हैं, वो ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। और इसका हम डिस्कस करेंगे, इसकी बाकायदा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये काम किस तरह करता है। ये जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं इनको सेपरेटली 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ये अभी सिंपल एक पैटर्न है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ट्रांसफार्मर जो है ना किस तरह इंस्टॉल होते हैं ग्रिड्स में, तो वो सारा आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आगे हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर में उसमें भी यही तरीका है, और तीसरा है उधर भी यही तरीका है। और इस तरह की लाइन आके ऊपर 132 kV के बुशेज़ हैं, ठीक है। ये बुश होती है रेड, येलो, ब्लू फेज, ऊपर मार्किंग हुई है। इनके इधर से जो है ना सप्लाई अंदर चली जाती है कॉइलों के। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 40 MVA का। तो आप देख सकते हैं इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये रेडिएटर है, मेन टैंक है, ऊपर 132 kV बुशेज़, 11 kV बुशेज़, वाल्व्स हैं, ठीक है, फैंस, कूलिंग फैंस, और काफ़ी सारा इसमें जो है ना पार्ट्स। ऊपर रेडिएटर है, ठीक है, और साथ इसके कंट्रोल बॉक्स है, टैप चेंजर है। ये सारा हम जब ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे तो उसमें एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे कि ये जो पाइप ऊपर से आ रहे हैं किस काम के लिए हैं, ठीक है। तो ये टैप चेंजर है, MR इस पे लिखा हुआ है, और ये कंट्रोल बॉक्स है, ठीक है। इसमें इसका जो है AC सप्लाई और इसकी फैंस और जितने भी इसके अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनका कनेक्शन इधर से है ना, MCBs लगी हुई हैं छोटी सी। ऊपर ये बुकल लगी हुई है, ठीक है। अब देख सकते हैं 2 वाल लगे हुए हैं उनके सेंटर में। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि बुकर रिले क्या है, और आगे ये पाइप के थ्रू जो है ना 132 kV आ रही है, इन हो रही है, और 11 kV आउट हो रही है, ठीक है। ये स्टेप डाउन हो रही है। तो ये फिर केबल के थ्रू हमारे अंदर इनकमिंग में चार्ज चली जाती हैं, और इनकमिंग से फिर ये आगे जो है ना आउटगोइंग कनेक्ट करके तो इसको आगे
मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, इसको गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये सीमेंटेड है, ठीक है, और ये गैल्वेनाइज्ड स्टील है, तो ये ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें ये पुराना सिस्टम जैसे जैसे होता है, तो अभी इधर 2-3 हैं, वो उसको जब भी ऑपरेट करते हैं हम, तो वो ऊपर से उसका पूरा जो है ना बॉडी वो वाइब्रेट होती है ना। तो इधर भी देख सकते हैं ऑसिलेटर, फिर आगे सीटी, फिर लाइट सर्किट ब्रेकर और लाइटिंग रजिस्टर, और आगे फिर ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर इसी तरह तीसरा ट्रांसफार्मर है, उसी वो भी इसी तरह है, ठीक है। और इधर हर एक चीज़ जो है ना, हर इक्विपमेंट जो है ना वो अर्थ होता है। इसके नीचे पूरा जो है ना अर्थिंग हुई है, ठीक है। अर्थ पिट डली हुई है, अर्थ नेट डले हुए हैं, ठीक है, जिससे ये कनेक्ट हो जाती हैं।